नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 20 नवंबर को महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 29 अक्टूबर को चुनावी नामांकन पर्चा भरने की जो अंतिम तिथि थी वो भी पूरी हो चुकी है। 30 अक्टूबर को स्क्रूटनी हुई है, जांच पड़ताल हुई है, जिसमें से करीब 23 लोगों के जो चुनावी नामांकन है वो वैध ठहरे हैं, वैलिड ठहरे हैं, बाकी के लोग अवैध ठहरे हैं। जिसके चलते अब ये साफ हो गया है कि मीरा भाईंदर शहर में 23 लोग चुनावी मैदान में हैं। जो लोग चुनावी मैदान में हैं उनमें प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा करीब 14 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने निर्दलीय के रूप में अपना चुनावी नामांकन पर्चा भरा है। आने वाली 4 तारीख तक, यानी 31 से लेकर 4 तारीख तक का इन 4 दिनों में ये जो निर्दलीय उम्मीदवार है इनकी किस नेता के साथ में कैसे सेटिंग होती है, कौन सा नेता इन्हें कैसे सेटलमेंट करता है, चाहे फिर वो आर्थिक रूप से हो या किसी अन्य रूप से हो, क्या ये 14 लोगों में से कुछ लोग अपना चुनावी नामांकन वापस लेंगे या नहीं, ये तो 4 तारीख तक ही पता चलेगा। बहरहाल सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे मीरा भाईंदर शहर की एमएलए गीता जैन अपना जो निर्दलीय रूप से उन्होंने जो चुनावी नामांकन पर्चा भरा है वो वापस ले सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। एमएलए गीता जैन अपना चुनावी पर्चा वापस ले सकती है, विड्रॉ कर सकती है। उसके पीछे जो कारण हमें पता चले है वो सुनकर हम खुद हैरान हो चुके थे। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एमएलए गीता जैन की जो सोशल मीडिया की टीम है ये हमें कहीं ना कहीं ढीली पड़ते हुए नज़र आई, इनएक्टिव नज़र आई। तो हमने जब इसकी जांच पड़ताल की, हमने फिर कुछ लोगों से बातचीत की, तो उन लोगों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एमएलए गीता जैन को उनके परिवार से ही अब इस चुनाव में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या अन्य रूप से। परिवार वालों का कहना है कि इस चुनाव में एमएलए गीता जैन नहीं लड़ेगी, वो मैदान में नहीं उतरेगी, इसलिए कि इसका जो आर्थिक भार है वो आर्थिक भार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो यहाँ पर जो एक माहौल बना हुआ है इस वक्त एमएलए एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के लिए, उसके चलते एमएलए गीता जैन उनके सामने नहीं टिक पाएगी और जो खर्च होगा और वो खर्च की वसूली भी या उस खर्च की भरपाई भी नहीं हो पाएगी भविष्य में, इसलिए ये चुनाव नहीं लड़ा जाएगा एमएलए गीता जैन द्वारा, ऐसा मन बनाया जा रहा है उनके परिवार की तरफ से। इसमें बहुत सारी जानकारियां हमें हाथ लगी है कि किन कारणों के चलते एमएलए गीता जैन चुनाव नहीं लड़ सकती है, वो भी हम आपको आने वाले दिनों में ज़रूर बताएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि एमएलए गीता जैन चुनाव नहीं लड़ पा रही है, ऐसी हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। 4 तारीख के दिन तो स्पष्ट हो ही जाएगा। बहरहाल पिछले जो 2019 के चुनाव में मीरा भाईंदर शहर के जिन 5 लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया था, अब वो 5 लोग कौन है ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे शहर में जो 5 लोग हैं उसमें से पहला जो क्रमांक आता है वो है हमारे शहर के व्यापारी वर्ग, हमारे शहर के बिल्डर लॉबी, जो नहीं चाहते थे कि एमएलए उस वक्त के एमएलए नरेंद्र मेहता को दोबारा विधानसभा में पहुंचाया जाए या फिर उन्हें किसी भी तरह से हराना है, ये उनका एक नैरेटिव सेट हो चुका था। वही दूसरी तरफ हमारे शहर की मीडिया ये भी अच्छा खासा नाराज़ चल रही थी उस वक्त के एमएलए नरेंद्र मेहता से, वो भी चाहते थे कि नरेंद्र मेहता को हराना है। तीसरा है हमारा पुलिस प्रशासन, जिसकी अपनी कुछ निजी वजह थी, वो भी नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मेहता दोबारा चुनाव जीत कर आए। चौथे है हमारे शहर के सामान्य नागरिक, जो नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मेहता का जो उन्होंने अहंकार देखा था, जो उन्होंने घमंड देखा था उस वक्त 2019 में, तो वो भी नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मेहता दोबारा चुनकर आए, वो भी हराना नहीं चाहते थे। और पांचवें जो हमारे महानगर पालिका प्रशासन में बैठे जो अधिकारी है, सबने एक नैरेटिव सेट करके रखा था। हर किसी की अपनी अपनी एक वजह थी कि क्यों वो नरेंद्र मेहता को नहीं दोबारा जिताना चाहते थे, केवल नरेंद्र मेहता को हराना था, बस यही एक परसेप्शन था। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके चलते नरेंद्र मेहता को लोगों ने नापसंद किया था। इसका फ़ायदा पूरा पूरा मिलता गया उस वक्त की निर्दलीय उम्मीदवार गीता जैन को, जिसके चलते वो चुनाव जीती थी। लेकिन इस मर्तबा का चुनावी माहौल पूरी तरह से बदल चुका है।
गीता जैन को 5 सालों में जो मेहनत करनी चाहिए थी, जो अपना टीम वर्क के साथ में इस शहरवासियों की सेवा करनी चाहिए थी, गीता जैन उन पूरे पैमाने पर खरा नहीं उतर पाई है। वो बहुत हद तक नाकाम रही है, जिसके चलते उन्हें न तो शिवसेना ने अपना टिकट दिया और न ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट दिया। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिशें की कि किसी भी तरह वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर इस चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उनके तमाम कोशिशें वो नाकाम हो गई। बहरहाल आज जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक एमएलए गीता जैन चुनाव नहीं लड़ पा रही है। अब अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाती है तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल की घड़ी आई है या आएगी, वो जो एक कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मुजफ्फर हुसैन, उनके लिए सबसे बड़ी ये मुसीबत खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि एक सीधा सीधा कैलकुलेशन था हर किसी का कि ये मीरा भाईंदर 145 विधानसभा से त्रिशंकु चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें एक्स एमएलसी या सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद मुजफ्फर हुसैन एक तरफ हो गए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र मेहता, और तीसरी तरफ होगी शहर की सिटिंग एमएलए गीता जैन, जो इंडिपेंडेंट चुनावी मैदान में उतरेगी। ये त्रिशंकु विधानसभा की लड़ाई होनी थी, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी केवल 2 लोगों में ही ये सीधी सीधी टक्कर होनी है, मुजफ्फर हुसैन में और नरेंद्र मेहता में। चूँकि हमारा मीरा भाईंदर शहर ये भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वाला शहर है, ये शहर भारतीय जनता पार्टी का किला कहा जाता है। अब यहाँ पर मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स रहते हैं, उनके फॉलोअर्स रहते हैं, तो इसका फ़ायदा जाहिर सी बात है उम्मीदवार नरेंद्र मेहता को होगा ही। लेकिन ये जो 14 उम्मीदवार है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें से कितने उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेंगे और कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे, और उनके मैदान में उतरने से कितने वोटों का बंटवारा होगा, आपस में कितने वोट ये लोग खाएंगे और किसके वोट खाएंगे, वो कैलकुलेशन भी मैं आपको अगली खबर में सुनाऊंगा। लेकिन वो 14 लोगों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसमें से है अरुण कदम, एजाज खतीब, करण शर्मा, रमजान खत्री। रमजान खत्री वो है जिन्हें एक महानगर पालिका के चुनाव में कुछ 2 या 5 वोट मिले थे। उसके अलावा है एक रविंद्र खरात, गीता जैन, चंद्रकांत मोदी, दिलीप प्रदीप जंगम, बाबूराव शिंदे, एडवोकेट मोहसिन उमर शेख, सुकेतु नानावटी, सुमन नरेंद्र मेहता, सुरेश खंडेलवाल, हंसु कुमार पांडे। ये 14 लोगों में से तो कुछ नाम ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली वो नाम विड्रॉ कर लेंगे। तो ये हम मान के चलते हैं कि मोटे मोटे रूप से जैसे अरुण कदम हो गए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप राणे हो गए, उधर से बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से फिरडा मोराइस हो गई, इसके अलावा हंसु कुमार पांडे, ये भी अपने अपने इलाके में एक वजूद रखते हैं। तो इनके भी वोट कहीं ना कहीं इन बड़े जो नेता है, चाहे वो मुजफ्फर हुसैन हो या नरेंद्र मेहता हो, तो ये इन्हीं क्या वो नुकसान करेंगे। तो निर्दलीय उम्मीदवार है, उन्हें कौन फंडिंग करेगा या कौन उनका आर्थिक रूप से उनके पीछे खड़ा रहेगा, तभी दृष्टिकोण से उनकी मदद करेगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिटिंग एमएलए गीता जैन अपना चुनावी नामांकन वापस ले सकती है, उनके परिवार के दबाव के कारण। भले ही वो कुछ और वजह बताए, लेकिन हमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कि करोड़ों रुपए वो लोग वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जो माहौल 2019 में था वो माहौल आज नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वो किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे हमें जानकारी मिली है। बहरहाल हमारी जो खबर है, हो सकता है कि वो गलत भी हो। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि हमारा जो सूत्र हमें जो बताए थे वो सही थे या नहीं थे। लेकिन हमें इतने तो पक्की गारंटी है कि एमएलए गीता जैन चुनाव नहीं लड़ रही है, जिसके चलते कांग्रेस के प्रत्याशी मुजफ्फर हुसैन की मुश्किलें बढ़ सकती है। 4 तारीख के बाद में जो भी चुनावी सरगर्मियां होगी और क्या नई दिलचस्पियां इस चुनाव में आएगी, वो भी हम आपको ज़रूर जानकारी देते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन आरिफ कुरशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।